फुल टाइम ये मुंह बना के घूम रहे, मुंह बना के। बाद में जब मौसा जी जहाँ भी होंगे अपना आशीर्वाद प्रीति को हम बच्चों को दे ही रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करेंगे। चला दोनों भाई चल गए और लेके ऐसी दुकान पे चले जाएंगे। फिर मैं कहूँगा मौसा में थक गया तो यूँ उठा लेंगे। तो धनी क्या बनने वाला है आज? ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, क्या बनने वाला है आज? चिकन लेग पीस। चिकन लेग पीस। चिकन नहीं बनने वाला, चिकन लेग पीस बनने वाला है। यस आप। सो गाइस, तो मैंने किया है गड़बड़। सो गाइस, तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना जो एनिवर्सरी में जो गिफ्ट मिला था। मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, तो उसके लिए मैं सेपरेट एक ब्लॉग शेयर करूंगी। ये वाला नहीं, ये जो ब्लॉग जाएगा ये तो नॉर्मल ब्लॉग जाएगा, लेकिन मैं इसमें सामान निकालना है, बट मैंने इसमें बता दी कि मैं सेपरेट ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। जब एनिवर्सरी था उसके बाद से कंटिन्यू मतलब हमारा वीडियो जाता गया, लेकिन ये टाइम नहीं मिला कि मैं ये सारे वीडियो जो है आप लोग से शेयर कर सकूँ। आइयो, एक हाथ उठाना, थोड़ा सा भारी हो गया। ओके, अरे बाप रे भारी है। तो जितने भी मेरे सामान थे ना वो मैंने इसमें डाल दिया था, ठीक है। तो अब मैं वो सोच रही हूँ निकालूं और आप लोग के साथ ब्लॉग ये शेयर करूँ। इसका टाइम अब आ गया है और मुझे लग रहा है कुछ सामान जो मेरे इधर उधर भी हुए हैं, बाकी पता नहीं, अभी देखूंगी तो पता चलेगा। ठीक से मुझे पता भी नहीं है कौन सा किसने दिया क्या दिया, शायद देखे तो पता चले, समझ में आए। तो ये जरूरी था। और मेरे सिल्वर गोल्ड भी है, वो भी तो शेयर करना है। तो मुझे तुम्हारा करती हूँ, तो वो सारी चीजें भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी एक एक करके। और जूनू आ गए तो इसे हेल्प करेंगे आप। और अब मैं बाबू रुक जाओ, मत दबाना, और जाओ उसके लेके आओ। प्रीति की शादी से रिलेटेड आई थिंक सारे ब्लॉग सब खत्म हो जाने चाहिए, स्टॉप हो जाने चाहिए, बंद हो जाने चाहिए, स्पेशली मेरी तरफ से, ठीक है। मैंने जो ब्लॉग बनाया हुआ था, जो भी गिफ्ट देने वाला या जो भी सारी चीज थी, वो आपने वहाँ पे मुझे देखा हो जिससे मतलब वो फोर्सफुली जबरदस्ती बनाया था, शायद उसकी जरूरत भी नहीं थी। जैसे भी क्योंकि उसमें जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ ना, साफ आप लोगों को पता चल रहा होगा मैं फोर्सफुली बोल रही हूँ। इतने कमेंट वगैरह की वजह से मुझे फोर्सफुली वीडियोस बनाना पड़ा, वरना हाँ आप ही की ताकत ले रहे, मैं बस ये खींच रही हूँ। चलो करो इधर से आना विष्णु, ये जागे हाँ आप करो खींचो नहीं ये मैंने हटा दिया था बस, ठीक है। अब नहीं बेटा भाई, अरे रुक जा बेटा, बहुत भारी नहीं उठेगा। अभी विष्णु भैया और मम्मा ने उठ के मिलके उठाया था। अब रखो ना, मुझे काम है बेटा, देखो गंदा लग रहा है, ऐसे नहीं करो। ये सारा सामान उठा के यहाँ पे रखो। और गाइज मेरे कुछ ज्वेलरी मिले हुए हैं एनिवर्सरी पे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो गाइज अभी मैं आप लोग कहाँ दिख रही हूँ, थोड़ा सा पीछे से जाकर दिखाया जाए कि हम कहाँ दिख रहे हैं। देखा, गाँव वाली फीलिंग आ रही है। और यहाँ पे धनी नाच रही है। तो धनी क्या बनने वाला है आज? ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, क्या बनने वाला है आज? चिकन लेग पीस। चिकन लेग पीस। चिकन नहीं बनने वाला, चिकन लेग पीस बनने वाला है। यस, आप लोग आश्चर्य हुए ना। हमेशा से आप लोगों का एक क्वेश्चन रहा है, आप लोगों ने पूछा है कि दी आप लोग चिकन नहीं खाते क्या, कभी शेयर नहीं करते हैं जो भी। तो मैंने सोचा कि मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि चिकन हम खाते हैं, डेफिनेटली खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, बहुत अच्छे से खाती हूँ। तो एक्चुअली ये जो है हमारे घर के तो वैसे ऑलमोस्ट जो गेस्ट जा चुके हैं, 2-4 लोग हैं ऐसे। तो ये इतना सारा चिकन आया हुआ है, तो इसको बनाना है। मेरे पतिदेव जी का हमेशा से ही रहता है ना, इस चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कुछ भी नहीं सुनूंगा। कुछ भी क्या करना है नहीं करना है बाद का है, पहले का है। लेकिन अगर हमारे घर में कोई आ रहा है तो आप एकदम बिल्कुल इस चीज़ में एक्टिव रहो, अच्छे से खाना बनाओ, खिलाओ सबको। वैसे मुझे तो खाने का शौक, खाना बनाने का शौक आप लोगों को पता ही है। तो अभी जो है चिकन मैं बनाने वाली नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। अभी जो चिकन बनाने वाली थी अर्चना बनाने वाली थी। मैं गाइस रेडी करके सामान ला इसमें मैंने जो लहसुन डाला था, हाँ। आपने अदरक ज्यादा नहीं डाला क्या इसमें? नहीं, इतना सा लिया मैंने, थोड़ा सा मुझे ज्यादा चाहिए। लाओ ऐसे उसको थोड़ा सा कूट के, हाँ उसके करके और फिर आप मुझे दे देना। उसमें वो जीरा है, काली मिर्च है। अब वो नहीं मिला गरम मसाला सब, लौंग मिला, हाँ, इलायची वगैरह नहीं मिला था? नहीं वो चलो कोई नहीं। लाओ देख के, अगर मिलता है तो लाओ। ठीक है। तो अभी जो है ये चिकन बनाने वाली थी हमारी मौसी जी, लेकिन आप लोग पूछ रहे थे ना वीडियो देख के कि जो रीता मौसी जी थी, यानी कि प्रीति की जो मम्मी थी, उन्होंने घूंघट क्यों किया हुआ है। मेरी मौसी जी वहाँ पर दिखी गई, उनके जेठ जी को, यानी कि जो हमारी बुआ जी हैं, पापा जी की बहन, वो उनकी शादी हमारी मौसी जी लोग के घर में हुई है, ठीक है। एक ही घर में शादी हुई है, पापा की बहन की और मम्मी की बहन की। तो वो जेठ जी लगे, तो इसलिए वो लोग घूंघट करते हैं। अब आप लोग समझ में आ गया होगा। फूफा जी अभी बोल भी रहे थे, अकेले कब ले कर 2-4 को बुला लो है, समझ कूदते राजे बहुत मानते हैं वो, ठीक है। तो ये बनाने वाली वही थी। फिर यहाँ पे फूफा जी थे, तो फूफा जी जेठ जी लोगों से गाँव में आपको पता ही है कितना पर्दा किया जाता है। तो मौसी जी इसी वजह से नहीं आई। तो चावल तो मैंने बना दिया था, आटा भी गूंद दिया था, रोटी भी बनेगा। यहाँ पे मैं आ गई चिकन बनाने के लिए। फूफा जैसे चिकन नहीं खाते तो उनके लिए सब्जी बनेगी, तो मैं यहाँ पे बनाने के लिए आ गई। हाँ तो बस मैंने सोचा कि चलो ठीक है फटाफट बनाते हैं। और जो मेरा रेसिपी चैनल है, कॉल आ रहा है क्या किसका? अच्छा, जो रेसिपी चैनल है उस पर मैं इसका जो रेसिपी है वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। तो मैं चिकन बनाऊँ और भांडा फोड़ दिया अपनी फैमिली को। पता था कि नहीं पता था? नहीं पता था ना, अब पता चल गया हम चिकन खाते हैं।
जिंदगी का सुख, जो चीज चोरी छिपे भी कोई कर सके उसका भांडा फोड़ दे हमारा व्लॉग। कभी कभी मैं यही सोचती हूँ, कुछ भी हो है ना, उसका व्लॉग बनाओ, भांडा फूट जाएगा। 124। हमें नहीं, हम आपको कंपनी दे रहे हैं, आपको भूख लगी है। मुझे भूख लगी है, मैंने ऑनलाइन कुछ मंगाया। क्या मंगाया है दीजिए, हम टोके बता दे क्या है। देखिए गोल गोल है, बर्गर है, पता था। रात को 1:30 बजे बर्गर खाएंगे। बर्गर पार्टी करेंगे। यस, मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा है, जो हाथ टूटा हुआ था ना उसमें दर्द हो रहा है। मैंने सीरम लगा के कॉम कर लिया। सिल्की सिल्की हेयर। मैडम खा लेने तो। मैडम खा लेने तो क्या कुछ बोलने आता है? कभी यार हमारे बारे में कुछ बोला कीजिए। मतलब कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे बारे में कौन बोलेगा। हम तो सबके बारे में बोलते हैं, हमारे बारे में कौन बोलेगा? किसी के अंदर कोई फीलिंग्स। ये जिम्मेदारी मैं अपने कंधे पे आपके कंधे पे उठ भी नहीं सकता, इतनी भारी जिम्मेदारी। 40 किलो किसको पहन। कोई बात नहीं, हम सोचते हैं ना, कोई बात नहीं, हम अपने लिए काफी है, हमारी ऑडियंस काफी है मुझे बोलने के लिए और बताने के लिए। गाइज आप बताना भर भर के मेरे लिए, बहुत सारी बातें करना, ठीक है? मेरी तारीफ में, मेरे भूल गए क्या बोलेंगे, मेरी तारीफ करना आप, मेरी चीजें बताना आप, अच्छी चीजें बताना आप, बहुत अच्छी चीजें बताना आप, मेरे बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं ये बताना आप। ये कभी नहीं बोलेंगे। ये फीलिंग्स मेरे अंदर जो है ना, एक पत्नी का होता है अपने पति से सुनने का, कि दिल से कुछ ऐसी चीजें निकले कि उसको रोको भी तब भी ना रुके और इंसान बोलता जाए बोलता जाए बोलता जाए। शायद हो सकता है कि मैं इतनी अच्छी हूँ ही ना, ये भी हो सकता है ना, कुछ हद तक ये भी हो सकता है। तो क्या ये मतलब कहाँ से किसी के दिल से आवाज आएगी ऐसे? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने लिए अच्छी हूँ, मैं अपनी तारीफ किसी दिन करूंगी, या तो लाइव आके या फिर एक व्लॉग ही बना दूंगी 15 मिनट की अपनी तारीफ करते करते, ठीक है? अरे बाप रे बाप, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले खा लेते हैं। खा लेना पहले, मेरा बर्गर दो मुझे। व्हाट रिएक्शन देखिए। नमस्ते बहन। प्रीति बुआ, हाँ बाबू। आपका ट्रांसफर कहाँ होगा? मेरा हाँ, नोएडा में। नोएडा या फिर बदरपुर? नहीं, नोएडा। यहाँ पे यहाँ बर्गर पे। मतलब यहाँ नोएडा में जहाँ हम रहते हैं वहीं आसपास। प्रीति बुआ अब नोएडा में आके हमारे घर ही हमारे साथ रहेंगी, ठीक है? आस पास ही रहूंगी। नहीं, यहीं घर पे रहना। ठीक है। अपने फूफुआ को रखोगे? आपके आईज क्यों सूज गए हैं प्रीति? क्या भाभी? आपके आईज सूज गए हैं? आंखें सूजी हुई है तेरी। नींद पूरी नहीं हो रही। होगी भी नहीं अभी। और बताओ। बाबू पूछी दे रहे। पता नहीं चला उनको, अब देखो उनको हंसा आएगा। बाबू, हाँ, मैं तो यही करता रहता हूँ। स्कूल मैंने बोला था ना, आपका मन न लगे तो बस इसको फोन कर लेना, आपको हंसा देगा। और बताओ। तू ठीक है? हाँ भैया मैं ठीक हूँ, आप बताओ। फंक्शन कब का है प्रीति? कल का है भैया। ये देखो, अच्छा, और वापस की टिकट? प्लीज देखिए मेरे पति मुझ पे हंस रहे हैं। चुन्नी हटाना, थोड़ा नीचे करना चुन्नी। कैसे लग रही हो धोबी? कह रहे कैसे लग रहे धोबिन की तरह। कोई बात नहीं, हम धोबिन आज बन जाते हैं। क्या हो गया, हमेशा आपकी बीबी और बहू ही रहेंगे। अच्छा क्या धोबिन कोई बीबी बहू नहीं होती? वो भी होती है। मतलब वैसे में लग रहे जो कपड़े लेके ऐसे जाते हैं। इतने सारे कपड़े भी इकट्ठे हुए भी तो मैंने सूखने के लिए डाला हुआ है। ये जो गद्दा आपको दिख रहा है, ये भी, इसको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा जगह पे। ओ हो, मैसेज कमेंट आने शुरू हो गए। व्लॉग मैंने भी लाइव किया। गाइस ये देखिए बहन का धन उपभोग कर रहे हैं। ऐसा चलता है कि आपको जगह नहीं मिला, जल्दी करिए, ये मेरी हिम्मत है, जल्दी करिए, करिए यहाँ से। उस साइड से सेट कब आया? अभी बारिश के डर से। अच्छा बारिश के डर से। ठीक है गाइस, तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ। तो कलर भी अच्छे, बिल्कुल बेस्ट से मैच है ना गाइस। ये देखिए, ये हमारे हैं मौसा जी। अरे आप तो जाइए, दिखाइए तो सही। ये है हमारे मौसा जी, जो हल्दी मेहंदी जो हमने फोटो लगाई हुई थी। एंड आप बोलते नहीं हो, समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए नहीं बोलते, ये किसी के लिए इनका थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए बोलो, सोचते रह जाते हैं। मौसा जी की फोटो देख के ना मेरे को थोड़ा मेरा बचपन याद आ गया। मेरी भी मौसा जी है, नहीं, आपके मौसा बाबा लगे। लेकिन मेरे को मौसा ही लगेंगे ना। मैं प्रीति ना बुआ के वो पापा है। हाँ बताओ, गला भर जाता है मौसा को याद करके। आप वो बात तो बताओ जो आपकी बॉन्ड थी इनके साथ। मैं मुझे शादी से पहले, अपनी शादी से पहले से पता है। थोड़ा उधर चलते हैं, ज़्यादा लाइट आया। मुझे इतना मानते थे,
मौसा जी मेरे कि जैसे मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो जाएगी या एक बार हाथ में चोट लग गई थी मेरे, जब हमारे दूसरा जो दिल्ली में घर है उसकी पूजा थी गृह प्रवेश की, तो मेरे इस हाथ में चोट लग अब इससे ज़्यादा नहीं बताना, हमने कुछ चीज़ें छुपा रखी है आपसे जो अभी नहीं बता रहे, कभी तो जरूरत हॉस्पिटल मेरे को लेके जाना, मौसा जी पूरे टाइम हॉस्पिटल में, जब तक पट्टी वट्टी नहीं हुई तब तक साथ में थी। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो सहारनपुर से भाग के दिल्ली आ जाएंगे। बहुत प्यार करते थे, वहाँ पे कुछ लहसुन वगैरह की खेती करेंगे या केले वगैरह लगाएंगे, तो जैसी फसल तैयार होगी लेके आएंगे या मुझे वहाँ बुलाएंगे कि आजा तू आजा, फटाफट आजा, फ़ोन कर देंगे। तो एक बार इनके नाक में चोट भी लग गई थी तो मैं देखने गया था, छोटे छोटे पलंग से गिर गए थे। तो इनसे मतलब मेरा एक फ्रेंडली बॉन्ड था, मज़े करते थे दोनों जब भी जाते इनको थे। वैसे भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने नहीं आता, मैं आपको बताती हूँ। अभी हम जब देखते हैं ना धनु को संजीव यानी कि प्रीति के बड़े भाई के साथ, तो बहुत ज़्यादा घुल मिल के उनके साथ रहता होता है, तो मुझे इनकी और मौसा जी की याद आती है। अब आप लोग सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता, मुझे नहीं पता। शादी से पहले से इन्होंने, जब मुझसे फ़ोन पर बात होती थी ना, मौसा जी के बारे में सब कुछ बिल्कुल A to Z मुझे बता रखे थे और मुझे बहुत अच्छे से वो रट चुका था, याद था कि कौन क्या है। तो जब मैं शादी करके आई ना, तो इन्होंने सिर्फ मेरे सामने रखा सबको। उस टाइम ब्लॉगिंग वगैरह तो था नहीं कि ब्लॉग में देखें या पहचानते हैं। उन्होंने बोला मैंने हर एक इंसान को बहुत अच्छे से, 7 मौसी हैं, मतलब मम्मी 7 बहन हैं, और सबको मैं बहुत अच्छे से पहचानती थी, जानती थी। लेकिन उसमें से स्पेशली रीता मौसी जी थी और मौसा जी की जो बात हुई थी वो सारी चीज़ें, तो मौसा जी हाँ, शुरू इनका से एक अलग सा मेरा उनसे अलग ही बॉन्ड था। बट मैंने जब भी मतलब उनकी फ़ोटो देखी ना, उस दिन भी मेरा गला भर गया था, मैं इसीलिए आया नहीं सामने। अभी भी देख के मेरे को थोड़ा वो लगा। तो ठीक उस है। दिन जब हमने प्रीति की एंट्री करवाई थी ना, तो हमने उनको हंसाने की, हाँ ये एकदम आप देखना मेहंदी वाला ब्लॉग जब उठा के आप लोग देखना, मेरा दिमाग खराब वहाँ हो फुल टाइम, पूरा टाइम फुल टाइम ये मुंह बना के घूम रहे, मुंह बना के। बाद में जब मुझसे नहीं लगा, मैं कि क्यों इतने परेशान है, क्यों परेशान, मैंने जाकर बोला और मुझे खुद समझ में आ गया। तो मैंने बोला मौसा जी क्या कह रहे हैं, हमने प्रीति को उस टाइम भी रोने नहीं दिया था। हमने पूरी कोशिश की कि उनको हल्दी मेहंदी में नहीं रोने दिया था, कि क्योंकि हमें पता था कि फ़ोटोज़ एक उनका सपना था, एक ख्वाहिश थी कि मतलब उनकी फ़ोटोज़ मौसा जी साथ में। तो मौसा जी वैसे तो हमेशा ही साथ में हैं उनके और आशीर्वाद से उनका इतना आशीर्वाद कुछ हो रहेगा। पाया है। बच्चे के लिए तो माता पिता कहीं भी रहे, किसी भी हाल में रहे, माँ बाप आशीर्वाद देते ही हैं। तो मौसा जी जहाँ भी होंगे अपना आशीर्वाद प्रीति को हम बच्चों को दे ही रहे हैं। चुप क्यों हो गए? बच्चों को इसलिए हो गया कि यार उनके प्यार को मैं क्या बोलूँ, आशीर्वाद वर्ड भी छोटा है, उनसे जो लगाव है, उनसे जो प्यार है, वो चीज़ें ही अलग है। वो शब्दों में बयां कोई कर नहीं सकता, उसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, वो उसे फील कर सकता है इंसान। क्योंकि जब वो मेरे साथ थे या जब हम दोनों घूमते थे, ऐसे हाथ पकड़ लेंगे, ऐसे कहेंगे चले जी जरा मार्केट से ना समोसे खा के आ गए। और मैं ऐसे धनु से थोड़ा सा बड़ा रहा हूँ, नहीं धोनी से तो काफ़ी बड़ा था, मैं मेरे ख्याल से कॉलेज में था। तो ऐसे करेंगे, चला दोनों भाई चल गए और लेके ऐसी दुकान पे चले जाएंगे। फिर मैं कहूँगा मौसम में थक गया, तो यूँ उठा लेंगे, गोद में उठा लेंगे, कॉलेज वाले बच्चे। मतलब पूरी फैमिली को पता है ये बात, मतलब मम्मी से भी कभी बात हुई, कुछ भी होता ऐसी बात होगी कि इनसे उनका एक अलग ही वो था। हाँ। बहुत कुछ किया है उन्होंने भी। मेरे लिए सच में बहुत कुछ किया मौसा ने। हाथ में चोट लगने से लेके फसल एक और तैयार होने तक, घुमाने से लेके खिलाने पिलाने तक, साथ में अपनी थाली में, जब तक वो अपनी थाली में बैठा के खिलाएंगे नहीं ना, बुलाओ अजीत खाने, बुलाओ उसको। एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, इनको अपने इमोशंस मैं मतलब एक्सप्रेस करने नहीं आता है, चाहे आंसू हो, खुशी हो, कोई बात कहनी हो, ये इनसे नहीं हो पाता है। इसलिए बहुत सारी चीज़ों का आप लोगों को शिकायत भी रहता है। तो मैं तो इस चीज़ को समझ चुकी हूँ, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कभी भी अपने इमोशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। कभी मेरे प्रति अगर कोई चीज़ है उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, नहीं बोल पाते हैं। पता है इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है, या पता नहीं भगवान ने मुझे बनाया है ऐसा, कि अगर उस चीज़ को एक्सप्रेस करके गा दो ना, या मतलब वो चीज़ एक्सप्रेस कर दो, तो उसका नहीं क्यों महत्व खत्म हो जाएगा। जब ज़रूरत पड़े, कहीं जगह है तो वहाँ नहीं, करनी वहाँ तो चाहिए। मैं खैर बोलता ही हूँ, ऐसा नहीं है। बट हाँ ये है कि मैं कोई कवि नहीं हूँ, या मुझे मतलब वो चीज़ रचने नहीं हाँ, आती है। ये साहब से जो बोलो, ये हमेशा ही बोलते हैं कि मुझे ठीक है। बातों को उस तरीके से रखने नहीं आता जिस तरीके से सामने वाला एक्सपेक्ट करता है। हाँ कि मैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस तरीके से एक्सप्रेस करूँ अपनी फीलिंग को, या अपनी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अपना व्यू। हंस के बोल के अपनी बातें बोल देते हैं, लाइटली बोल आपने देते हैं, देखा है? लाइटली लेते हैं और निकल लेते हैं, वैसे वाला आपने इनका देखा मैंने नेचर है। आपसे क्या कहा था कि मैं प्रीति के लिए हो सकता है शायद ना बनूँ। प्रीति खुद कह रही थी कि भैया रोएंगे, मुझे पता है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं रोऊंगा, लेकिन उसके लिए इतने आंसू निकले मेरे यार। मैं वही कहने वाली थी वैसे ना। और देखो उस टाइम इनको इतना रोना आया, जो उन्होंने वो वर्ड वो बोला था। यहाँ से जब आई ना, यहाँ से अब भैया करके जब वो लिखती,
बाप रे, मैंने कहा यार अब कहाँ से कंट्रोल, कोई पत्थर ही होगा जो अब कंट्रोल। और मैं उस टाइम उनको ना उनके छोटे वाले भाई के पास लेके जा रही थी। हाँ। सुजीत बोल भी रहे थे कि हाँ भाभी आप मेरे पास लेके आए थे, लेकिन वो एकदम से आपके पास जाके जो लिखती भैया कह के, उससे पहले मैं रो भी नहीं रहा था वीडियो में देखना, उससे पहले उसके बाद ही तो मैं रोना शुरू कर दी। उससे पहले मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे वो हो रही थी। ये तो रोज ही इसी चक्कर में लगे, प्रीति वो कब आएंगी, प्रीति वो कब आएंगी, कहाँ ट्रांसफ़र होगी, ट्रांसफ़र करवाने में लगे। ये देखिए धनु को अपने बाबा की सेवा कर रहे हैं। बाबा सोए हैं, धनु बाबा के पैर दबा रहे हैं। धनु हाथ भी दबा रहे। सो गाइस, तो मैंने किया है गड़बड़। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी और जो मैंने व्लॉग बनाया था गिफ्ट वाला व्लॉग, उसमें बहुत सारी गड़बड़ी मैंने की थी और गलत गिफ्ट भी दिखा दिया था। तो वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। एक्चुअली ये वाली जो साड़ी थी ये मेरे मायके से आया हुआ था। जाई जल्दी जाई जल्दी। ठीक है, तो ये आया हुआ था मेरे मायके से मेरे लिए ये साड़ी। अब 2 पेटीकोट इसमें इसीलिए क्योंकि एक इसका है और एक इसका है शायद पेटीकोट। ठीक है, और ये कपड़े आए थे सासू माँ की। मैं कह रही थी ये सिल्क की साड़ी मेरे लिए क्यों आई, ये सासू माँ के लिए आया हुआ था और ये जो है पापा जी के लिए यानी ससुर जी के लिए। अब मैं जा रही हूँ मम्मी को दिखाने कि मम्मी ये आपकी साड़ियाँ है, कंफ्यूजन क्लियर करो। देखने दो इधर आ, क्या हो गया। इधर आ, गड़बड़ की हो। आप ही आओ ना, पूछिए नहीं इससे लाइट नहीं जल रहा, कहाँ लग जाएगा किसी को। रूम ठंडा हो। आपसे देखो, मैं सोच रही थी है ना, मम्मी ने आज मेरा गिफ्ट वाला ब्लॉग देखा तो फोन किया। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि ये फ्यूज लेके आए थे। ठीक है, आरती के वहाँ से आया था। तो ये आरती के वहाँ से ये आरती के वहाँ से नहीं आया था, ये मेरे वहाँ से आया था मेरे लिए, है ना। अब मैं ये सोच रही थी, अब मम्मी उस दिन से बोली थी कि बाजू का कपड़ा छूट गया था। अब मैं इनको दिखाई थी, मैं कि बड़ों की तरफ क्यों कुर्ता आपके लिए और दो क्यों कपड़ा आया है ना। ये कुर्ता पापा जी के लिए आया था और ये साड़ी आपके लिए आई है। मम्मी ने वीडियो देख के बोला, कह रही है कि हो साड़ी जन कहते तो पूजा किन के लिए आ रही है ब्लू वाला, हो जन साड़ी तू अपने बता होता वो मम्मी के है और पापा जी के है। वो नहीं मम्मी, एनिवर्सरी पे मुझे लगा कि लेके आए होंगे वो फ्यूज। तो वो गुलदस्ता लेके आए थे जो निक्की ने मुझे दे दिया था, मेरी निक्की ने, मेरी बहन ने, वो मुझे दे दिया था, वो आया था और आरती ने पायल दिया एनिवर्सरी। मम्मी आपको आरती साड़ी दे के गई है ना, आपके लिए साड़ी लाई थी जो अर्चना को सामने शायद दिया था, जाने के टाइम पे दिया था। वो रखी हुई थी ना, मम्मी ने उससे गुस्सा किया, डाटा उस दिन से सब जल्दी में लगे हुए थे तो मैं नहीं दे पाई। नहीं निकल जाने वाले दिन से एक हफ्ता रही तो नहीं पता मेरे को कहाँ है कब। ये नहीं, ये तो मैं ऊपर से भी ये लेके थोड़ा आ सा रही। अलग था, इसमें ना ये ग्रीन भी था, हल्का सा रेड भी था। मैंने मौसी को दिया भी था। वो उन्होंने ये बताया कि अर्चना के सामने दिया था इसलिए। हाँ हमारे सामने ही थे, हम तरह के दिए नहीं मौसी।